नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। दुगदुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। पारिवारिक विवाद में अपने चचेरे भाई और चाची पर जान मारने की नियत से गोली चलाने वाले रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उपेंद्र सिंह लगभग 2 महीने से फरार चल रहा था। उस पर आर्म्स एक्ट के अलावे कुल 19 मामले दर्ज हैं। धनबाद के सिटी एसपी आर रामकुमार ने यह जानकारी दी। लीला देवी और पिंटू मतलब आपस में ये लोग रिश्तेदारी है, बट इन लोग के बीच विवाद हुआ है और उसमें एक उपेंद्र सिंह गोली मारा था। वो सीसीटीवी में भी ये कैप्चर हुआ था और इसी के छानबीन में हम लोग टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट पर काम कर रहा था। इसी में लाइक आज इसरी गिरिडीह का इसरी में उनको पकड़ा गया था सुबह और अभी उसमें वो फॉरवर्ड होगा। मतलब उसका ऊपर बहुत ज़्यादा केस है। मतलब आप लोग का प्रेस ब्रीफिंग में दिया है, कम से कम 19 केस है उसका ऊपर, इसका आपराधिक इतिहास में। धनबाद जिले के ग्यारकुंड प्रखंड के शिवलीबाड़ी मुंडा धौरा में मां बेटी को डायन के नाम पर प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित शीला बारी का आरोप है कि धौरा के मिनी बांड्रा बबलू बांड्रा एवं भाजपा नेता प्रधान सोरेन का पुत्र विशाल सोरेन उसे और उसकी मां पर डायन होने का आरोप लगाते हैं। बबलू बांड्रा उसके माता एवं पिता की मौत के लिए शीला और उसकी मां को जिम्मेवार ठहराता है। डायन होने का आरोप लगाकर मां बेटी को पिछले कई महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। बताया जाता है कि 1 साल पहले पड़ोसी बबलू बांड्रा के माता एवं पिता की मौत बीमारी के कारण हो गई थी। पीड़ित शीला ने निरसा के एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा से बीती सुनाई और कार्रवाई की गुहार लगाई। गौरतलब है कि 18 नवंबर को भी पीड़िता ने कुमार दुबी ओपी में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने एक बार फिर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहाँ से भी आ रखा है। नहीं दिखाया था और देखा करके आकर के मीटिंग करके वो लोग और आकर के 3 औरत था और 2 लड़का था और हथियार निकाल करके ईटा पत्थर निकाल करके मार गया। तो बोला खाट देगा तुम लोग, माँ बेटी डाइन है। और बबलू बन रहा है, बिनी बन रहा है और प्रधान सोरेन का लड़का विशाल। शिकायत किया था तो हम आकर के, तो मेरा शिकायत कहाँ 18 तारीख को किया, 18 में 17 तारीख को किया था। अच्छा। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा की कोडरमा जिला इकाई ने कोडरमा में प्रतिवाद मार्च निकाला। झुमरी तिलैया के कला मंदिर प्रांगण से झंडा चौक होते हुए बिग बाजार तक प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च में शामिल लोगों ने काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषि सुधार बिल लाया है जिसको हम किसान काला कानून मानते हैं। काला कानून इसलिए कि यह इस देश के पूंजीपतियों के हक में कानून बनाया गया है और मोदी हमेशा पूंजीपतियों के पक्ष में ही काम करते हैं, किसानों के पक्ष में काम नहीं करते हैं। रोजगार समाचार में अब बात कैनफिन होम्स में जूनियर अधिकारी पद के आवेदन की। कुल पद हैं 50, वेतन है 16,000 से 21,000 रुपए महीना और भत्ता। उम्र सीमा है 21 से लेकर 30 साल। आखिरी तारीख आवेदन की है 2 दिसंबर। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आगे 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कैनफिन होम्स जहां पर 50 कुल पद हैं जूनियर अधिकारी के लिए, जिसके लिए आवेदन किया जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन किया जा सकता है, जहां कुल पद हैं 368। योग्यता है बीएससी, बीई, बीटेक, एमबीए। अधिकतम उम्र सीमा है 27 से लेकर 32 साल। वेतन है 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए महीना और भत्ता 40,000 से 1,40,000 रुपए महीना और भत्ता। आखिरी तारीख आवेदन के लिए 14 जनवरी है। भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर कमेटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने विधायक राज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर राज सिन्हा ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी एवं उन्हें मिठाई खिलाई। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है। सब यहाँ एक भाईचारे भाव में सब लोग रहते हैं और बिल्कुल एक परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी है और सब कार्यकर्ता हैं। मैं भी पहले कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद विधायक या जो कुछ भी है, लेकिन पहले कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ यह खुशी है। हम भी जब अध्यक्ष बने थे उस समय इसी प्रकार की खुशी हुई थी। हम भी अपने वरिष्ठ नेताओं के पास गए थे, उनसे मिले थे। तो ये तो लगातार परंपरा चलती आती है और सब लोग मिलजुल करके अपना फिर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई और दिल से आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग संगठन के तमाम लोगों को बधाई देते हैं और हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं का एक नैतिक दायित्व बन जाता है। उन्होंने जो हमारे हम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार और विश्वास जताया है, उनके प्रति आभार जताने के लिए हम लोग आए, खुशी बांटने आए हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर भूली मंडल या किसी मंडल को हम अच्छा से कैसे चलें, उनका मार्गदर्शन में चलने के लिए हम लोग आए। धनबाद जिले के मैथन निवासी असीम कुमार झा को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सम्मानित किया। उन्होंने बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एचआईवी एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का संचालन किया था। क्विज का प्रारूप लोगों को काफी पसंद आया था। क्विज में बिहार के 38 जिलों के 175 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। वर्ल्ड एड्स दिवस के अवसर पर पटना के लेमन ट्री होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने असीम कुमार झा को सम्मानित किया एवं क्विज प्रतियोगिता में उनके योगदान की सराहना की। और बिहार एड्स राज्य नियंत्रण समिति के द्वारा एचआईवी तथा स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए 1 माह से ऑनलाइन क्विज कंपटीशन चलाया गया और इस क्विज कंपटीशन में ये 2 टीम प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं और इस प्रतियोगिता में मैं क्विज मास्टर की भूमिका में रहा और इसको क्विज को संचालित करने में बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। बहुत सारा एक्सपीरियंस भी प्राप्त हुआ और आज एड्स डे पर इसका पुरस्कार वितरण भी हुआ और एज ए क्विज मास्टर मुझे भी आमंत्रित किया गया एड्स डे पे और सम्मानित किया गया बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा। ग्राहक अनुकूल संस्था के रूप में ईसीएल के विजन को बढ़ावा देने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय सागतोड़िया में गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़ा 2020 की शुरुआत हुई। 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़ा का उद्घाटन सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। इस मौके पर ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने ग्राहकों को संतुष्टि की प्रमुखता देने पर जोर दिया। उन्होंने शून्य ग्रेड स्लिपेज और कोयला सीम में कोयले की समान गुणवत्ता और मात्रा के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़े के दौरान कंज्यूमर मीट, सभी साइडिंग और खानों के निरीक्षण, मंथन सत्र, क्विज, नारा लेखन आदि का आयोजन गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के ईसीएल मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार के 3 किसान विरोधी कानूनों के विरोध में वाम दल झारखंड में आंदोलन करेंगे। सीपीआई के राज्य सचिव एवं पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने बताया कि 5 दिसंबर को सभी प्रखंडों में प्रदर्शन किया जाएगा। वाम दल 10 दिसंबर को राज्य भर में चक्का जाम करेंगे। हमारे हाथ में जो टेक्निकली बात है वो हमारे हाथ में 6 दिन। यह आज की बैठक देश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई राज्यों से किसान मार्च कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा जो आंदोलन
3 विधेयक को वापस करने का है, रद्द करने का है। आज की ये सर्वदलीय बैठक उसका समर्थन करती है। साथ ही साथ उनके समर्थन में ये तय हुआ कि 5 दिसंबर को राज्य के सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन जुलूस निकाला जाएगा और हम इनका समर्थन करेंगे। 9 तारीख को 9 दिसंबर को सभी जिला हेडक्वार्टर, प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय में मशाल जुलूस निकलेगा और 10 दिसंबर को पूरे राज्य का चक्का ठप जाम कर दिया जाएगा, ठप कर दिया जाएगा। इसका हम लोगों ने तय किया है। बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के बेनीडी कोल डंप में असंगठित मजदूरों ने बैठक कर बीसीसीएल प्रबंधन को चेताया कि रोड सेल के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं दिया गया तो मजदूर आंदोलन करेंगे। बैठक में असंगठित मजदूर नेता एवं टाइगर फोर्स के गोपाल चौहान भी शामिल हुए। गौरतलब है कि इसी जगह लोडिंग को लेकर कई दफा 2 गुटों में झड़प हो चुकी है। बताया जाता है कि कोल डंप पर वर्चस्व के लिए अलग अलग गुटों द्वारा कोशिश की जाती रही है। किस प्रकार से ज़्यादा कोयला चले, किस प्रकार से डीओ का ऑफर बढ़े कि सभी मजदूर सके, बाल बच्चा को पढ़ा सके। साथ ही हम लोगों के तरफ से जितना भी आज तक हुआ है प्रयास हम लोगों ने किया है, चाहे मरनी हो हरनी हो का जो स्थिति है कि बाहर से कुछ लोग आते हैं, कुछ क्या माफिया किस्म जो लोग आते हैं सीधे गोली और बम दिखा करके और फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। बेनीडी कोल डंप में बेनीडी के जितने भी मजदूर हैं सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि बाहरी लोगों का जो प्रवेश होता है, जिसके चलते कोलेरी में मजदूरों में रोष है कि आखिर जिनको कोलेरी से मतलब नहीं है वो कोलेरी में आकर के शांत माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, गोली से बम से डराने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में बुधवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान में कई फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया। अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के सामानों को पुलिस ने जब्त कर लिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ दुकानदार आक्रोशित हो गए और साक्षी गोल चक्कर को जाम कर दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए साक्षी स्थित मंगला हाट में दुकान लगाने वालों को साक्षी आम बागान में शिफ्ट किया गया था, पर आदेश के बाद भी दुकानदारों द्वारा मंगला हाट में ही दुकान लगाई जा रही थी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप गांधी सेवा सदन के पास आज परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी 8 प्रखंडों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से परिवार नियोजन के ऑपरेशन को लेकर पुरुषों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग दोनों जा रहे हैं? कौन जा रहा है? हम लोग नहीं जा रहे कहीं बाबू, हम तो इधर खड़े हैं। बिल्कुल सर, हम लोग ये जो जागरूकता कर रहे हैं इससे बहुत से लोग प्रेरित हुए हैं। कुछ लोगों ने हमारा नंबर भी लिया है, कुछ लोगों को हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के जो पाल बाबू है उनका नंबर दे दिया। उन्होंने कहा था कि दे दीजिएगा, हम लोग उनका सहयोग करने की कोशिश करेंगे और हम लोग उनको बता भी रहे हैं और वो लोग आने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।